गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको राष्ट्रीय आय के बारे में बताऊंगा। तो राष्ट्रीय आय जानने से पहले आपको जीडीपी एंड जीएनपी के बारे में जानना होगा। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। तो जीडीपी किसको कहते हैं? जीडीपी हुआ कि किसी देश के आर्थिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ठीक है। यहाँ पे ये तो कोई डिफिनीशन आप कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें हर एक चीज के बारे में आपको जानना है। पहला हो गया कि यह आर्थिक सीमा क्या है। ठीक है। वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष तो आप लोग जानते ही होंगे। और अंतिम वस्तु और सेवा क्या है? ठीक है। तो देखिए, अच्छा, इससे पहले जीडीपी से पहले एक आपको हम जीएनपी बता देते हैं। ये हमारा हो गया जीडीपी। ठीक है। एक हो गया जीएनपी। जीएनपी क्या हो गया? किसी देश के नागरिकों के से ज्यादा बेटर है निवासियों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में देश के अंदर एवं विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा जीएनपी हो गया और ये हमारा जीडीपी हो गया। तो आपको देखने में तो एक जैसा लगता होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जीडीपी जो है हमारे देश के आर्थिक सीमा के अंदर, आर्थिक सीमा से बाहर नहीं, और उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। इसमें जो है देश के आर्थिक सीमा के अंदर, और जीएनपी क्या हो गया कि हमारे देश के निवासियों द्वारा, इसमें आर्थिक सीमा के अंदर हमारे हम निवासी हो या गैर निवासी हो, उसके द्वारा उत्पादित अंतिम सेवाओं वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य हो गया जीडीपी। और जीएनपी हो गया कि किसी देश के निवासियों द्वारा वित्तीय वर्ष में देश के अंदर, मतलब देश के आर्थिक सीमा में एवं विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अच्छा, इसका डिटेल हम आप आगे बताएंगे कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। अभी इसको हम निरूपित करते हैं जीएनपी से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब जो है आपको बता दें पहले आर्थिक सीमा क्या है।
देखिए आर्थिक सीमा, देखिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन, हमारा जो आर्थिक सीमा है और भौगोलिक सीमा में एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? भौगोलिक सीमा तो निर्धारित है देश का, हमारा जो भौगोलिक सीमा है वो भौगोलिक सीमा है, लेकिन आर्थिक सीमा जो है वो भौगोलिक सीमा के अलावे भी कुछ चीजें हैं, जैसे विदेशों में भारत के दूतावास, इस यहाँ पे जो भी गतिविधियां होगी इसकी गणना हम जीडीपी में करेंगे, क्योंकि यह विदेशों में ये तो स्थित है। विदेशों में भौगोलिक सीमा तो विदेश में है, लेकिन वो भारत का दूतावास है, इसलिए ये भारत की आर्थिक सीमा में इसकी गणना होगी। दूसरा, मान लीजिए एयर इंडिया का विमान है और वो यहाँ से ब्रिटेन जाता है, इंडिया से ब्रिटेन जाता है, तो वो ब्रिटेन के क्षेत्र में होने के बावजूद भी, चूंकि एयर इंडिया भारतीय कंपनी है, भारत की विमान है, इसलिए ये भी हमारे आर्थिक सीमा में आएंगे। तीसरा जो है, कोई भी शिप है जैसे हमारे समुद्री सीमा से बाहर जाता है, तो ये भी हमारे आर्थिक सीमा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वित्तीय वर्ष तो आपको पता ही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। और तीसरा चीज हो गया उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, अंतिम वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु में हम उन चीजों को शामिल करेंगे जिसका कि लास्ट उपभोग कर रहा है। मान लीजिए कि 1000 रुपये का गेहूं है, ठीक है, 1000 में मान लीजिए 1000 रुपये गेहूं है, इसका हम आटा बनाए और 50% जो है हम आटे के रूप में यूज किए और 50% हम इसको ब्रेड के रूप में यूज किए। यहाँ पे जो 50% का संख्या है, इस चूंकि आटे के रूप में डायरेक्ट उपभोग हो रहा है, इसलिए ये हमारा जो है अंतिम वस्तु के रूप में आएगा। लेकिन जो 50% आटा ब्रेड में चला गया, तो जब ब्रेड बन गया तो ब्रेड का जो मूल्य होगा, अंतिम मूल्य, तो इसका जब इसको हम उपभोग कर रहे हैं, तो इसकी हम गणना में काउंटिंग करेंगे। जब गणना करेंगे हम जीडीपी का, तो इसको काउंट करेंगे। अब देखिए, चौथा हो गया गणना में जो है, चौथा हमारा है चौथा हो गया गणना में हम उन वस्तुओं को शामिल करेंगे, गणना में इसके गणना में जो उसी वर्ष उत्पादित हुआ हो, जो उसी वर्ष उत्पादित हुआ हो। मान लीजिए मारुति कंपनी है, इसका 2020 मॉडल की 10 गाड़ियां हैं, ठीक है, और 2021 मॉडल की 90 गाड़ी है। तो गणना में हम केवल 2021 का यदि हम गणना कर रहे हैं तो हम 90 गाड़ी ही शामिल करेंगे। 10 गाड़ी जो है कैरी फॉरवर्ड हमारे पास आया है, ये चूंकि पिछले वित्तीय वर्ष का है, इसलिए इसको हम पिछले वित्तीय वर्ष में शामिल करेंगे, इस वित्तीय वर्ष में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो जीडीपी में इन चीजों को हम शामिल करेंगे। तीसरा चीज हमारा हो गया अब है कि निवासी किसको मानेंगे। इससे परिभाषा में था ना, निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु निवासी। तो निवासी जो है हमारे देश में तो नागरिकता होती है, लेकिन नागरिक और निवासी अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि कोई भारतीय नागरिक जो है अमेरिका में जाके अपना बिजनेस करता है, नागरिकता उसकी इंडिया की है, लेकिन चूंकि उसका वो निवास अमेरिका में कर रहा है और उसके कार्य क्षेत्र भी अमेरिका में ही है, तो उसके द्वारा अर्जित उत्पादन की गणना अमेरिका के जीडीपी में किया जाएगा, न कि भारत की जीडीपी में। तो निवासी क्या हो गया, जिनका निवास एवं
कार्य क्षेत्र भारत में हो, भारत में हो, तो ये हमारे निवासी के गणना में आएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है। ये हो गया जीडीपी, ये हो गया जीएनपी। ठीक है, तो जीडीपी जो है केवल देश के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित वस्तु है। जीएनपी क्या है? देश एवं विदेशों के आर्थिक क्षेत्र में, केवल देश के आर्थिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु, क्षेत्र में भारतीयों द्वारा आर्थिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु। ठीक है, क्लियर हो गया। जीडीपी में हम क्या लेंगे? केवल देश के आर्थिक क्षेत्र में जो वस्तु उत्पादित है। और जीएनपी में हम क्या लेंगे? देश के अलावा विदेशों के आर्थिक क्षेत्र में जो वस्तुएं उत्पादित हो, अंतिम वस्तु या सेवा जो है, वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, उसको हम किस में लेंगे? देश और विदेश दोनों का हम लेंगे जीएनपी। लेकिन एक दूसरा डिफरेंस क्या है? इसमें भारतीय निवासी हो गए एवं गैर निवासियों द्वारा। गैर निवासियों, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा जीएनपी में क्या हो गया? केवल देश के निवासियों द्वारा। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देख लीजिए जीडीपी और जीएनपी, यदि हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होती, हमारी इकोनॉमी क्या होती? क्लोज इकोनॉमी। क्लोज मतलब हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते, तो हमारा जीडीपी जो है ये किसके बराबर हो जाता?